हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको 15 जून को लद्दाख के गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच हुए हिंसक संघर्ष के बारे में बताऊंगा। कैसे चीनी सैनिकों ने धोखे से हमारे जवानों के ऊपर हमला किया और फिर बिहार और पंजाब रेजिमेंट ने ऐसा रुद्र रूप दिखाया कि कई चीनी सैनिकों की गर्दनें उन्होंने तोड़ दी थी। ये सब कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू पर हुए हमले के बाद हुआ था। दोस्तों, ये सब इन्फॉर्मेशन कल मीडिया पे आया है। मुझे लगा कि इसे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अगर आप पहले से ये सब जानते हो तो ये वीडियो को स्किप कर दीजिए, नहीं तो आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके ये वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए ताकि लोगों के पास ये जानकारी पहुँच सके। गलवान में हिंसक झड़प से 10 दिन पहले ही दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई थी और पेट्रोल पॉइंट 14 पर दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटनी शुरू हो गई थी। बातचीत के कुछ दिन बाद चीन ने पेट्रोल पॉइंट 14 के पास अपने पोस्ट को हटा दिया था, लेकिन 14 जून की आधी रात को चीन ने फिर से उस जगह पर अपना पोस्ट खड़ा कर दिया। 15 जून को शाम 5 बजे का वक्त था। आसमान में सूरज दिख रही थी। कर्नल संतोष बाबू ने तय किया कि वो एक टीम के साथ खुद उस कैंप के पास जाएंगे और चीनियों से पूछेंगे आखिर ये पोस्ट एक बार फिर से क्यों बन गया। कर्नल बाबू अपने यूनिट में बेहद सौम्य और शांत दिमाग से काम करने वाले ऑफिसर माने जाते थे। 15 जून को शाम 7 बजे कर्नल संतोष बाबू अफसरों और जवानों की 35 लोगों की एक टीम के साथ पैदल ही उस पोस्ट की ओर गए जो चीनियों ने दोबारा बना डाला था। जब भारत की ये टीम चीनी कैंप के पास पहुंची तो भारतीय सैनिकों ने सबसे पहले जो बात महसूस की वो ये थी कि चीन के सैनिकों का हाव भाव अलग था। वहां मौजूद चीनी जवान वो नहीं थे जिनकी ड्यूटी सामान्य तौर पर उस जगह पर हुआ करती थी। एक ही स्थान पर तैनाती की वजह से 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों ने चीनी यूनिट के सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार बना लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि वहां वही चीनी सैनिक और अफसर मिलेंगे जिन्हें वे जानते थे। जब कर्नल बाबू ने बातचीत शुरू की और पूछा कि उन्होंने फिर से इस पोस्ट को क्यों बना लिया है, तो चीनी सेना का एक जवान सामने आया और कर्नल बाबू को धक्का दे दिया। इसके बाद जमकर हाथापाई हुई और कुछ पत्थरबाजी हुई। इस पहले झड़प में भारतीय सैनिक चीन पर भारी पड़े। कुछ देर के लिए झड़प शांत हुई। इसके बाद भारतीय सेना की दूसरी टीम भी वहां बुला ली गई थी, क्योंकि इसका अंदेशा था कि चीनी सैनिक और भी कुछ हरकत कर सकते हैं। इसी बीच चीन के सैनिकों की भी एक बड़ी टीम वहां पर आ गई। फिर शुरू हुआ दूसरा खूनी झड़प। आमने सामने इस लड़ाई में चीनियों ने कील लगे रॉड और डंडों का इस्तेमाल किया था। इस झड़प में सीओ संतोष बाबू समेत कई और जवान नदी में गिर गए। चीन की तरफ से भी काफी सैनिक बुरी तरह से घायल हुए और नदी में गिर गए। यह दूसरी झड़प जब रुकी तो भारत और चीन दोनों ने अपने सैनिकों को ढूंढना शुरू किया। कुछ सैनिक जख्मी थे, उन्हें निकाला गया। तब भारत के सैनिक अपने कमांडिंग ऑफिसर को अपने आंखों के सामने शहीद होता देख आग बबूला हो गए थे। बदला लेने की जवानों की भावनाएं उफान मार रही थी। जब भारतीय जवान अपने घायल सैनिकों को नदी और अन्य स्थान से निकाल रहे थे, तभी रात के अंधेरे में उन्हें एक ड्रोन के आने की आहट सुनाई दी। ड्रोन धीरे धीरे घाटी की ओर आ रहा था। संभवतः वह इंफ्रारेड कैमरा और नाइट विजन का इस्तेमाल कर रहा था ताकि चीन अपने नुकसान का आकलन कर सके और फिर से हमला कर सके। इस बीच मौके पर मौजूद भारतीय सेना ने और मदद की दरख्वास्त कर दी थी। बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक वहां पहुंच गए। इसमें 16 बिहार रेजिमेंट और 3 पंजाब रेजिमेंट के घातक प्लाटून भी शामिल थे। घातक प्लाटून में वे सैनिक होते हैं जो हमले का नेतृत्व करते हैं। भारत की सेना LAC में अंदर तक चली गई क्योंकि भारतीय सैनिक संतोष बाबू और बाकी साथी सैनिकों की मौत का बदला लेना चाहते थे। चीन और भारतीय सैनिकों के बीच तीसरा टकराव रात 11 बजे के तुरंत बाद शुरू हुआ। ये लड़ाई पूरी तरह से LAC के दूसरी तरफ लड़ा गया। इस दौरान आमने सामने की हाथापाई हुई। भारतीय सैनिक चीनियों पर टूट पड़ रहे थे, लेकिन घाटी संकरी और चढ़ाई खड़ी होने की वजह से कई सैनिक नदी में गिर गए। कई सैनिकों को गिरते वक्त पत्थरों से चोट लगी। भारतीय सूत्रों के हिसाब से आखिर 2 लड़ाई ज़्यादा खतरनाक थी। ये लड़ाई में भारत के 20 जवान शहीद हुए और चीन के 33 जवान मरे। खुद भारतीय सैनिकों ने ही 16 चीनी सैनिकों की बॉडी को चीन को दिया है, जो आखिर लड़ाई में मरे थे। इसमें कमांडिंग ऑफिसर समेत अन्य 5 ऑफिसर भी शामिल थे। दूसरी लड़ाई में भी चीन के लगभग 17 जवान मरे। बाद में भी जो चीनी जवान घायल हुए थे उनमें से भी कई जवान मरे, लेकिन ये नंबर पता नहीं है। अब कुछ लोग प्रूफ मांगेंगे। आप सबको याद होगा चीन की विदेश मंत्री ने खुद माना था भारतीय जवान 2 बार LAC क्रॉस करके चीनी सैनिकों के ऊपर हमला किया है, इसलिए भारत सरकार अपने जवानों को सजा दे।
आप जरा सोचो, एलएसी तो पहले भी क्रश होता था, लेकिन चीन अब क्यों भारतीय सैनिकों को सजा देने के लिए कह रहा है? क्योंकि भारतीय सैनिक चीन को अच्छा खासा जवाब दिया है। खुद चीन ने माना है उसके सैनिक मरे हैं, लेकिन मीडिया पे नहीं बता रहा है, ताकि चीन के लोगों को अपने कमज़ोर सैनिकों के बारे में पता ना चले और वो इस पर सवाल ना उठाए। आखिर में ये कहूँगा, चीन को ये समझ लेना चाहिए, अगर हमारे वीर जवान बिना गोली चला के चीन के ये हालत कर सकते हैं, हमारे जवान जिस दिन गोली चलाएंगे चीन की हालत खराब हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।